एवरीवन, दिस इज कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स 2023 की 20 डेज स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ। मैं आपको क्वांट की स्ट्रेटजी बताऊंगी, आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं रीजनिंग एंड इंग्लिश में भी। राइट। और एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी बताते टाइम मैंने प्री और मेंस दोनों की स्ट्रैटेजी बताई थी, तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि प्री और मेंस की आपको एक साथ तैयारी करनी है। बट फिलहाल मैं आपको प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो लास्ट 20 डेज बचे हैं। देखिए, अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आई है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की, बट मोस्ट प्रोबेबली ये नवंबर फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाएगा, तो लगभग आपके पास 20 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो देखिए दोस्तों, क्वांट में आपके क्या है, पैटर्न क्या है प्रीलिम्स का। 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। क्वांट एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस। एंड टाइमिंग आपको मिलेगी 20 मिनट्स, 20 मिनट, 20 मिनट्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, लाइक आईबीपीएस। आईबीपीएस पीओ क्लर्क में क्या होता है, आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, यानी आपको कई बार बच्चे सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते। ओवरऑल कर जाएंगे बट सेक्शनल नहीं कर पाते, इस वजह से वो पीछे हो जाते हैं। बट यहाँ आपको इस चीज का फायदा मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और क्वांट में जो 35 क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो क्वांट में आपके स्पीड मैथ आता है। स्पीड मैथ्स में आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रोंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। तो स्पीड मैथ्स के आ जाते हैं लगभग आपके 35 में से, ये कह सकते हो कि 15 से 15 सवाल तो आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं स्पीड मैथ्स के। अरिथमेटिक आते हैं, मोस्टली इसके क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अरिथमेटिक के, और एक या फिर दो आपकी डीआई आ जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहेगा, वो आपको पता भी है कि अब जो वैसे जनरल पैटर्न ही आ रहा है, बट किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हो सकता है क्वालिटी, हो सकता है कि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन डाल दें एक दो, डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाल दें। तो ये सब चीजें आपको मैंने बता रखा है, सब एक साथ लेकर चलना है, कोई डिफरेंट नहीं है ये वही है कि दो अरिथमेटिक के सवाल को क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में पूछ लेंगे, कंपैरिजन करवा लेंगे। डेटा सफिशिएंसी में आपको स्टेटमेंट चेक करनी होती है, कौन सी स्टेटमेंट आपके आंसर करने में सक्षम है। ठीक है, तो यही सब है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो जनरल पैटर्न होता है वो यही होता है, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक एंड डीआई। कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजेस आप देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद अब आपको करना क्या है, लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं, मस्ट है, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी बुक हो, 5 ईयर्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं। मॉक टेस्ट में भी मिल जाते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है वहां से आप कर सकते हैं। स्पीड मैथ प्रैक्टिस थ्रू क्विजेस, स्पीड मैथ की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी है आपको, क्विजेस देते रहो बार 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 बार, उससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी सिली मिस्टेक्स कम होगी, स्पीड एंड एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट आएगा। तो आप वो क्विजेस दे सकते हैं, अड्डा की दे सकते हैं, ग्रेडअप की दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक की दे सकते हैं, गाइडली की दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप दे सकते हैं। और क्विजेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा नहीं लगता। डेली एक सेक्शनल टेस्ट, एक फुल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट उसका देना है, मान लीजिए आपका क्वांट वीक है तो सेक्शनल टेस्ट देना जरूरी है। रीजनिंग में प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है तो सेक्शनल टेस्ट दो, इंग्लिश में जरूरत है तो इंग्लिश का दो, और एक फुल टेस्ट। फोकस ऑन एनालिसिस, एनालिसिस पे फोकस करना है। एनालिसिस में किस पे फोकस करना है आपको, भाई एनालिसिस में आपको क्या क्या देखना है। पहली चीज कि टाइम मैनेजमेंट, क्या आप टाइम ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं, क्या आप एक ही क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लगा रहे हैं, क्या आपकी सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, या हो सकता है क्वेश्चन करते टाइम किसी टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो, शॉर्ट ट्रिक भूल गए हो। तो ये सब चीजें आपको एनालिसिस करनी है और उन पे काम करना है। राइट, जैसे आप वो पॉइंट डाल दिया करो, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट नंबर 1, फिर एक कॉपी लेके बैठना, उस पर लिखना इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट तीनों का। लाइक क्वांट में हो सकता है कि आप कोई शॉर्टकट भूल गए, या हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन में कोई क्यूब रूट आ रहा था, स्क्वायर रूट आ रहा था, या कोई परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का यूसेज था, या कोई प्रॉपर्टी थी वो आप भूल गए, तो उसको जाके रिवाइज करो, नोट डाउन करो।
अरिथमेटिक का कोई क्वेश्चन था, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल गया या शॉर्ट ट्रिक निकल गई, उसमें आपने ज्यादा वक्त लगा दिया बेसिक से करने में, उसको नोट डाउन करो, वहां से जाके उसको रिवाइज करो। कोई सिली मिस्टेक हो गई तो मैंने क्या सिली मिस्टेक कर दिया, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा था कि विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, मैंने नॉट नहीं पढ़ा, तो मेरे को क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ना है। तो ये सब चीजें एनालिसिस करना है, पॉइंट नोट डाउन करना है और उन पे काम करना है, रिवीजन करना है। तो ये जितना आप टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे, उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, सिली मिस्टेक्स कम होएंगी। डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट नजर आता रहेगा, राइट। और फॉर प्रिलिम्स फोकस ऑन एवरी टॉपिक्स, हर टॉपिक्स पे फोकस करना है, ये नहीं सिर्फ अरिथमेटिक। देखो, अरिथमेटिक और डीआई आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैक्सिमम पेपर 80%, 85% पेपर आपका डीआई और अरिथमेटिक से ही होता है। स्पीड मैथ का रोल बहुत कम होता है मेंस में, बट प्रीलिम्स में आपका बहुत ज्यादा रोल रहता है स्पीड मैथ्स का। अरिथमेटिक के सिर्फ 35 में से 10 सवाल आएंगे, यानी लगभग मैक्सिमम 28.57% या 30-35%, मान लो कई बार 11-12 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, तो इतना ही वेटेज है। तो स्पीड मैथ्स को नहीं छोड़ सकते। डीआई कैसे आप फास्ट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। डोंट स्किप एनी टॉपिक, किसी टॉपिक को स्किप नहीं करना, लाइक मेंसुरेशन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, इन टॉपिक्स को बच्चे स्किप कर जाते हैं। एटलीस्ट बेसिक शुड बी नोन, कम से कम बेसिक तो पता होना चाहिए कहीं, क्योंकि आपके बैंकिंग में मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी में बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, आपके उन बेसिक फॉर्मूले पे पूछा जाता है। अगर आप पूरा ही टॉपिक छोड़ जाओगे और वो इजी क्वेश्चन होगा वो आप नहीं करोगे, देखते ही छोड़ दोगे, तो वो लैग कर जाओगे। मान लीजिए आपने परसेंटेज, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से किया है, बट हो सकता है उस टाइम पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, या हो सकता है कि आपसे वो क्लिक ना कर पाए वो कॉन्सेप्ट, तो वो तो वैसे गया, ये आप छोड़ के जा रहे हो, तो दोनों चले जाएंगे। इसलिए कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, हर टॉपिक का एटलीस्ट बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बेसिक पे सवाल पूछ लिया जाता है। और जब बेसिक सवाल भी, बहुत इजी सवाल भी अगर आप नहीं कर पाते हो, तो मेनली लैग आप वहां करते हो। इजी चीज को छोड़ना में बच्चा पीछे होता है, मुश्किल चीज तो हर कोई छोड़ेगा, हर कोई स्किप करेगा, समझ रहे हो। देन फिर क्या, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन करते जाओ। लास्ट के 5-7 डेज तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, दैट्स ऑल, राइट। तो जो भी आपको कुछ 1-2 टॉपिक नए रह गए हैं, कुछ टॉपिक रह गया, वो अभी पढ़ लो 5-7-10 दिन में, उसके बाद कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको अपने 20 डेज डिवोट करने हैं, सिलेबस आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। अपने मॉक टेस्ट से रिवीजन करो, और कोई टॉपिक रह गया है उसको पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, यही आपको करना है, ठीक है। नो एग्जाम कैन बी क्रैक विदाउट दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के बिना। मान लीजिए आपने सिलेबस पूरा का पूरा कर लिया है, तो सिर्फ सिलेबस करने से, पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। फोकस्ड होना चाहिए। ये नहीं एग्जाम से 3-4 दिन पहले फोकस हट गया, नेगेटिविटी आ रही है माइंड में, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो वो जीरो हो जाएगी आपकी पढ़ाई, मेहनत बेकार चली जाएगी। आप ये नेगेटिव सोचते जाओगे कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरे, हो सकता है जैसे ही एग्जाम पास आता है, हो सकता है 3-4 दिन पहले आप उतना अच्छा मॉक टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि वही आपकी परेशान दिमाग में आपने नेगेटिव बैठा लिया है। तो उन चीजों से दूर होना है। कभी कभार मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं भी होता तो डिमोटिवेट नहीं होना, बस हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपके फेलियर्स होते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट में या कोई आपके रियल एग्जाम में भी, उन फेलियर से आपको सीखना है। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर गेटिंग सक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो बस आपको हताश नहीं होना है, कितने कम नंबर आ रहे हैं, पहले तो मेरे बहुत ज्यादा आते थे, अभी नहीं आ रहा है, पेपर है 2 दिन बाद, ये नहीं सोचना है। कई बार ठीक है, माइंड नहीं प्रिपेयर हो पाता, माइंड उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, इंसान ही है हम, मशीन तो है नहीं, ठीक है। तो बस क्या गलती करी, क्यों मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पाया, इस चीज को एनालाइज एनालाइज करो और ओवरकम करो, एनालाइज करो उसको, रेक्टिफाई करो। फोकस बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वही मैंने कहा, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को अपने पास भटकने नहीं देना।
अवॉइड नेगेटिव एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव, आपने बहुत मेहनत करी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और अच्छी प्रिपरेशन है, लेकिन अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हो तो ट्रस्ट मी, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए अवॉइड नेगेटिव एनवायरनमेंट। और वो नेगेटिव एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, कई बार हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स में भी हो, तो उन तक को भी हमें कई बार अवॉइड करना पड़ता है। आस पड़ोस के लोग, रिलेटिव्स हो गए, जो भी आपको लगता है, फ्रेंड्स हो गए, कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स भी हो जाते हैं जो आपको मोटिवेट कम करते हैं, आपको डिमोटिवेट ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। जो भी आपको डिमोटिवेट करे, आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करे, उन लोगों से आपको दूर रहना है। ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पे ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर टीचर। जो भी क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, आगे जनरल अवेयरनेस, जिस भी टीचर से आपने फॉलो किया है, उस टीचर पे विश्वास रखना है। इधर उधर नहीं भागना लास्ट के डेज में कि उसकी वीडियो देख लूं, उसकी देख लूं, नहीं। सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, अब सेल्फ स्टडी, जितनी वीडियोस देखनी थी आप देख चुके हो, आप फोकस करो अपनी सेल्फ स्टडी पे। अभी आपको जो फोकस करना है वो करना है अपनी सेल्फ स्टडी पे। वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होता। बार बार इस टीचर को, फिर वो दूसरे टीचर का पढ़ रहे हो, तीसरे टीचर का पढ़ रहे हो, इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं। तो खुद पे और अपने टीचर पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। यस, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मुझे जरूरत नहीं है, या वो ये मत सोचना मुझे किसी, और ये होना चाहिए कि मुझे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं खुद को खुद मोटिवेट रख सकता हूँ। ये जुनून होना चाहिए, ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और खुद पे भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि वो दूसरा तो इतना इंटेलिजेंट है, उसने कर लिया। मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम हमने बेसिक ग्रेजुएशन किया है, 10th 12th में भी खास नंबर नहीं थे, 12th में मैथ्स नहीं थी, तो क्या हम बैंक पीओ बन सकते हैं? यस, डेफिनेटली बन सकते हो। किसी का पास्ट नहीं डिसाइड करेगा कि वो आज क्या बन सकता है, उसका प्रेजेंट डिसाइड करेगा कि वो क्या बन सकता है। उसकी डेडिकेशन डिसाइड करेगी कि वो क्या बन सकता है, उसका मेहनत है, उसका हार्ड वर्क डिसाइड करेगा कि वो क्या बन सकता है। पास्ट से कभी कई बार हो सकता है आईआईटीएन, कितने अच्छे अच्छे मतलब कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग, वो नहीं क्रैक कर पाते एग्जाम, और इनफैक्ट वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। और कई बार एक बेसिक कॉलेज से पढ़ा हुआ स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, बड़ी बड़ी मुकाम पे चले जाते हैं। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग है वही कुछ कर सकता है। भाई जिसने प्रेजेंट में ठान ली कि मुझे ये करना है, और उसने डेडिकेशन दिखा दी, मेहनत दिखा दी, वो बन जाएगा। तो ये सब मत देखो किसका बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड तो मेरे से अच्छा था तो वो बन गया, मैं नहीं बन सकता, ये नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पास्ट जो था वो बीत गया, बट प्रेजेंट में मैं मेहनत करके अपने फ्यूचर को बदल सकता हूँ। राइट। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, अपने फेलियर से सीखना बहुत जरूरी है। फेल हो जाते हो एग्जाम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने उससे सीखा नहीं कुछ भी तो दिक्कत है। गलतियां को रिपीट नहीं करनी, अपनी फेलियर से आपको सीखना है, उसको रेक्टिफाई करना है, काम करना है उसके ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो गलतियां नहीं करूं। और जरूर मेहनत करने, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो डेफिनेटली किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है, किसी को एंड में मिलती है, बहुत देर से मिलती है, पर मिलेगी जरूर। रुकना नहीं है। जो आपका पैशन है उसको फॉलो करना है, जो आपका पैशन है। अगर आपका पैशन है मुझे, लेकिन ये भी देख लेना किसी के ये तो नहीं है, खुद से पूछ लेना कि किसी के कहने पे मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। आपका खुद का जुनून होना चाहिए तैयारी करने का। जो भी आपका पैशन है बनने का, उसकी आपको तैयारी करनी है। क्योंकि जब जब तक खुद के अंदर से नहीं आता ना मुझे ये करना है, तब तक इंसान नहीं कर सकता। हो सकता है आपका किसी और में इंटरेस्ट हो, तो वहां उस डायरेक्शन को फॉलो करो। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड होके प्रिपरेशन करते हैं, तो वो नहीं करना। आपके खुद के मन में क्या है वो बनना है, और वो बनने के लिए खूब मेहनत करनी है, जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाती। ठीक है। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। फटाफट नहीं मिलेगी, देरी से मिलेगी, पर मिलेगी जरूर, ये बात मेरी ध्यान रखना। कभी भी हार्डवर्क वेस्ट नहीं जाता। ठीक है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुश रहना बहुत जरूरी है।
ये नहीं कि मुझे नौकरी मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा, नहीं, खुश तो हमें डेली रहना है, मेहनत करना है, डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। नौकरी हाँ ले लेंगे लेकिन मैं खुश डेली रहूंगा, ये होना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।